आगा हमारा एक सवाल था जी कि जनाब। ये अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद के हैं, इनके बारे में हम क्या रवायत मिलती है? हम मतलब शिया अशनाशरी हम लोग ये इस शख्स को क्यों गलत कहते हैं? मतलब क्या कोई रवायत है या कुछ? क्योंकि मतलब अक्सर हमारे जो वो मुनहरिफ था, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनहरिफ, सूफी अहले बैत अलैहिस्सलाम का सूफियों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास जो रिवायात हैं सूफियों के मुताल्लिक़ क्या है, सूफियों को अहले बैत अलैहिस्सलाम ने लानत की है और शियों को हुक्म दिया है कि अहले तसव्वुफ़ अहले इरफान से बचे रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सामीन, आज हम हुजूर मुर्शिदी सैयदी सनदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुतालिक बात करने लगे हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। जब आप हसनी हुसैनी सैयद हैं तो रवाफ़िज़ कहते हैं कि हमारे मज़हब की बुनियाद, हमारी फ़िक्र की बुनियाद जो है वो अहले बैत पे है। हम तालीमात अहले बैत को लेके चले हैं तो हम देखते हैं कि आया वाक़अतन ये अहले बैत को लेकर चल रहे हैं या नहीं। आप देखें कि हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका चर्चा, इनका तज़किरा, इनका ज़िक्र आपको रवाफ़िज़ में नहीं मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा। सामीन, इससे शिया ज़ाकिर हसन अलहयारी से सवाल हुआ और सवाल क्या था कि शिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गलत क्यों कहते हैं। जवाब में कहने लगा कि ये अहले बैत से मुनारिफ था। कोई भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अहले बैत से मुनारिफ न थे, बल्कि सीधा इसे कहना चाहिए था और इसे बताना चाहिए था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो रवाफ़िज़ को रगड़ा दिया है और इनकी हकीकत को बयान किया है और लोगों के सामने आश्कार किया है कि ये लोग अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले नहीं, ये लोग दीन की मनफियत के कायल नहीं, ये लोग दीन को तक़वियत देने के कायल नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यह बताया कि रवाफ़िज़ दीन को तक़वियत देने के कायल नहीं, और ये हर आम व ख़ास बंदे के जहन में भी बात आती है कि वाक़अतन रवाफ़िज़ दीन की तक़वियत के कायल नहीं। इस वजह से कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुहियुद्दीन कहा जाता है। आप दीन को ज़िंदा करने वाले हैं, आप एक रब्बानी आलिम हैं, आप मुहियुद्दीन हैं, दीन को ज़िंदा करने वाले हैं। और जहाँ इह्याए दीन की बात हो, दीन को ज़िंदा करने की बात हो, और जहाँ दीन को तक़वियत देने की बात हो, वहाँ आपको रवाफ़िज़ नहीं मिलेंगे। वहाँ रवाफ़िज़ की कोशिश होती है कि दीन को तक़वियत हरगिज़ न दी जाए, बल्कि वहाँ रुकावट पैदा की जाए। हज़रत सैयदना इमाम हसन को देखें, आप सालिह दीन हैं, दीन के लिए आपने सुलह की, हज़रत अमीर माविया से सुलह की। आप देखें कभी भी रवाफ़िज़ की सफ़ू में इमाम हसन का ज़िक्र नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इमाम हसन ने दीन को तक़वियत दी, आप सालिह दीन हैं। इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप मुहियुद्दीन हैं, आपने दीन को तक़वियत दी। लेकिन रवाफ़िज़ और दीन की तक़वियत की बात हो, वहाँ से तो बिल्कुल भागते नज़र आएंगे। कहता है कि ये तो अहले बैत से मुनारिफ है, ये सूफ़ी है, और कहता है ये शिया ज़ाकिर के सूफ़ियों को तो अहले बैत ने लानत की है, माअज़ल्लाह। साथ कहता है कि अहले बैत ने हमें हुक्म दिया है कि अहले तसव्वुफ़, अहले इरफ़ान, इन लोगों से बचते रहो। भाई, अहले तसव्वुफ़ तक़वे की बात करते हैं, अहले तसव्वुफ़ अल्लाह के ज़िक्र की बात करते हैं, अहले तसव्वुफ़ इबादत की बात करते हैं, अहले तसव्वुफ़ खशियत की बात करते हैं, अहले तसव्वुफ़ एक मुआशरे में अमन कैसे कायम किया जाए इसकी बात करते हैं। और ये कहता है हमें इससे बचने को कहा है अहले बैत ने। भाई, फिर तुम लोगों का काम क्या है? यही चरस पीना, भंग पीना, नमाज़ों से दूर रहना। कहता है कि अहले बैत ने हमें जो है इनसे दूर रहने को कहा है, अहले तसव्वुफ़ से। ये सूफ़ी बुज़ुर्ग था। ओ भाई, सूफ़ी होने के साथ ये आलिम दीन भी थे, मुदर्रिस भी थे, सैकड़ों आपके शागिर्द हैं, रूहानी बुज़ुर्ग हैं। लेकिन कहता है कि अहले तसव्वुफ़ पे तो अहले बैत ने कहा है कि लानत करो, माअज़ल्लाह, और हमें कहा कि इनसे बचते रहो। लिहाजा
انہوں نے کیونکہ کافی ساری چیزیں اہل بیت کی طرف منسوب کی اور منسوب کرتے ہوئے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اور یہاں بھی ایسے ہی جھوٹ ہے. کہتا ہے کہ ہمیں بچنے کو کہا. اب یہ تو حسن العیاری کیونکہ یہ بھی شیعہ ذاکر ہے، لیکن یہ پاکستان کا نہیں ہے. اگر یہاں کا ہوتا تو اس نے تقیہ کرنا تھا اور اپنا انداز گفتگو چینج کرنا تھا، لیکن یہ پاکستان کا تو نہیں ہے، باہر کا ہے. اب آتے پاکستانی ایک ذاکر کی طرف، اور اس کا نام ہے شہنشاہ نقوی. سارے جانتے ہوں گے آپ. جتنے بھی عرفانی اور روحانی سلسلے ہیں وہ سب علی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. جتنے بھی صوفی اور جتنے بھی عرفانی سلسلے ہیں وہ سب، میں نام نہیں لے سکتا، 13-14 سلسلے ہیں، وہ سب کے سب مولا علی پر جا کے، سب کا مرشد علی، سب کا مولا علی، سب کو علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے. یہ شہنشاہ نقوی کہتا ہے کہ جتنے بھی عرفانی اور روحانی سلسلے ہیں وہ علی کو جا کر ملتے ہیں. اب آپ دیکھیں تضاد. اب اس نے یہاں پاکستانی ماحول کو دیکھتے ہوئے گفتگو کی، اور وہ تو شیعہ ذاکر حسن العیاری تو آزاد ہے، اس نے اپنے انداز میں گفتگو کی. اب یہ کہتا ہے جتنے بھی روحانی عرفانی سلسلے مولا علی کو جا کے ملتے ہیں. اب اس نے یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ پاکستان کا ماحول ہے. اب کہتا ہے کہ ساروں کا مرشد مولا علی ہے. سبحان اللہ. اب دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی کہ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ یہ جتنے روحانی اور عرفانی سلسلوں والے ہیں ان تمام کا مرشد مولا علی ہے، مولا علی کی تعلیمات ان کے پاس ہیں. اور دوسرا شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا علی نے ان پہ لعنت کی ہے. مولا علی کی تعلیم، تربیت بھی مولا علی کی، تو پھر لعنت کیوں؟ سوال بنتا ہے لعنت کیوں؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جن جن سادات نے ان کی حقیقتوں سے پردے اٹھائے تھے، چاہے وہ حسنی ہوں چاہے وہ حسینی ہوں، حتیٰ کہ مولا علی کے شہزادے امام حسن ہوں، کسی کو بھی یہ نہیں چھوڑتے، ان کا ذکر تک نہیں کرتے.